अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण की कही गई बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण द्वारा कही ही बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। श्री कृष्ण आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे जहां लगाओगे सफलता पाओगे। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश, वायु, धरती सब उसी का है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। गलती उसी से होती है जो काम करता है निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। शांति तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, ना आपका किसी चीज पर नियंत्रण है। हे पार्थ, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए बिना अच्छे कर्म किए उम्मीद मत कीजिए कि लाइफ बेहतर हो पाएगी। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना बनता है। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों में किए गए पापों से मुक्त करता है। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है,
इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। हे अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से जाना जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से यह पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। जय श्री कृष्ण। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढौर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी वृक्ष ना समझें, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझो, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्लोक, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये अर्थ आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खी का झुंड भी होगा। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। मैं बह रहा है, उसने किसी की न सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि
हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से संभाव से करो। संभाव की इस भावना को योग कहते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो या ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा हम सारी जिंदगी नहीं भूलते। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। जो ज्ञानी होता है, जो अज्ञानी होता है, उसे समझाया जा सकता है, उसे भी समझाया जा सकता है। पर जो अभिमानी होता है, उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए सभी को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ये लक्षण जीवन की सभी समस्याओं का मुख्य स्रोत है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। वक़्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांतिरशांतय कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन व्यक्तियों द्वारा मन और इंद्रियां नहीं जीती गई है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उनका मन स्थिर नहीं रहता, तथा जिनका मन स्थिर नहीं रहता उनको शांति नहीं मिलती। बिना शांति के व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। ना हम देहो न मे देहो बोधो हमिति निश्चयी, कैवल्यम ईव संप्राप्तो न स्मृत्य कृतम कृतम। श्री कृष्ण कहते हैं कि न मैं यह शरीर हूं और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। तुम सब चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी चाहिए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जय श्री कृष्ण।